आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर में बड़े पैमाने पर छटनियों के डर को हकीकत में बदल दिया है। नौकरियों को खत्म किए जाने का मस्क का तरीका भी बेहद अटपटा और अजीब है। दुनिया में शायद ही आपने छटनियों के लिए इस तरह के अजीबोगरीब तरीके के बारे में सुना हो, लेकिन जब एलन मस्क की बात आती है तो आप किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और इसी चीज़ के लिए मस्क को जाना जाता है। मस्क ने एम्प्लॉयज़ को एक मेल में कहा है कि अगर वे दफ्तर आ रहे हैं तो वापस लौट जाएं और घर जाकर पहले एचआर से आने वाली मेल पढ़ें। सीधे शब्दों में इसे कहें तो इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों से ये कहा गया कि वे रास्ते से घर लौट जाएं और ये देख लें कि उनकी नौकरी बची भी है या नहीं। मस्क शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के करीब 3,700 लोगों को नौकरी से निकालने वाले हैं। ये ट्विटर के कुल एम्प्लॉयज़ की संख्या का 50% हिस्सा है। मस्क ने ट्विटर के सभी कर्मचारियों को मेल किया है। इस मेल में कहा गया कि सभी एम्प्लॉयज़ को शुक्रवार को एक मेल आएगा जिसमें छटनियों का जिक्र होगा। हालांकि मस्क के लिए ट्विटर में छटनियां करना इतना आसान भी नहीं होगा। ट्विटर में छटनियों का मसला अब कोर्ट पहुंच गया है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने बिना किसी उचित नोटिस दिए छटनियां करने का फैसला किया है, जो कि फेडरल और कैलिफोर्निया के कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिका का फेडरल वर्कर एडजस्टमेंट एंड रिट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट कहता है कि बड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर छटनियां करने से पहले कम से कम 60 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा। खैर, ट्विटर के कर्मचारियों को भेजे गए लेटर में कहा गया कि हमें पता है कि इससे कई ऐसे लोगों पर बुरा असर पड़ेगा जिन्होंने ट्विटर में अपना अमूल्य योगदान दिया है, लेकिन ये आगे जाकर कंपनी को सफल बनाने के लिए दुर्भाग्य से ऐसा करना ज़रूरी है। इसमें यह भी कहा गया कि शुक्रवार 4 नवंबर को 9 AM PST तक हर किसी को एक इंडिविजुअल ईमेल मिलेगा। इसकी सब्जेक्ट लाइन होगी आपका ट्विटर में रोल। जिन लोगों की नौकरी नहीं जाएगी उन्हें इस बात पर एक ईमेल मिलेगा। साथ ही जिनकी नौकरी चली जाएगी उन्हें आगे क्या करना है इस बारे में एक नोटिफिकेशन मिलेगा। एम्प्लॉयज़ ऑफिस न पहुंचे इसके लिए मस्क ने ट्विटर के दफ्तर को भी टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, ऑफिस में एंट्री करने वाले बैज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कोई अगर दफ्तर आने की कोशिश भी करे तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉयज़ को मिली चिट्ठी में कहा गया कि अगर आप दफ्तर में हैं या दफ्तर आ रहे हैं तो कृपया घर लौट जाइए। गुरुवार को भेजे गए इस लेटर में कहा गया है, इस प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हुए हम आपके ट्विटर के लिए आपके योगदान और धैर्य की सराहना करते हैं। ट्विटर की खरीद का सौदा पूरा करने के बाद से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि वे बड़े पैमाने पर ट्विटर में छटनियां करेंगे। हालांकि तब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था कि वे ट्विटर में बड़े पैमाने पर छटनियां करने वाले हैं। उस वक्त उन्होंने ट्विटर के हेडक्वार्टर की विजिट के दौरान ही CEO पराग अग्रवाल समेत कई बड़े एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया था। इतना ही नहीं, मस्क ने ट्विटर के बोर्ड को भी भंग कर दिया और फिलहाल ट्विटर के बोर्ड में वे अकेले हैं। ट्विटर का कंट्रोल हाथ आते ही मस्क ने एक जो बड़ा फैसला किया वो ये था कि जिनके भी हैंडल वेरीफाइड है उन्हें इसके लिए हर महीने $8 चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, ट्विटर पर शिकायत करने वालों को भी $8 देने का आदेश मस्क ने दे दिया है। खबरों में बताया जा रहा है कि मस्क ने टीम को कह दिया कि वे $8 के सब्सक्रिप्शन पैक को तुरंत लॉन्च करें और इसके लिए कर्मचारियों को एक टाइट डेडलाइन दे दी है। लेकिन इस सबसे सवाल ये उठता है कि आखिर मस्क ट्विटर में इतने बड़े बदलाव कर क्यों रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि मस्क पर ट्विटर से पैसे कमाने का तगड़ा प्रेशर है। उन्होंने $44 अरब में ट्विटर की खरीद का सौदा किया है। माना जा रहा है कि वे डायरेक्ट मैसेज यानी DM के लिए भी पैसे वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। उनके सामने एक डर ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी के एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाने के आदेश का भी है। माना जा रहा है कि जैक डोर्सी एक दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं। जाहिर है ये ट्विटर के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में मस्क जल्द से जल्द अपने इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मस्क के अजीबोगरीब फैसले और कोर्ट में मामले के पहुंचने के साथ ट्विटर की कहानी और दिलचस्प हो गई है। देखना होगा कि क्या वाकई मस्क ये छटनियां
कर पाएंगे या नहीं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।